आइए रुकिए और समझिए। मैं मनीष एक इंटरेस्टिंग टॉपिक्स है। जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा केडीपी के बारे में चर्चा होगी। खैर, इसमें क्या क्या चीज़ें ज़रूरत है, आप लोगों को क्या क्या इम्पोर्टेंट्स पॉइंट्स के बारे में चर्चा होगी, वो आपको जान लेनी ज़रूरी है, ताकि पॉइंट्स इधर से उधर भी हो तो आपको समझ में आ जाए कि वीडियोज़ में हमने क्या चर्चा करी है। तो सबसे पहले तो अकाउंट क्रिएट करना होता है। अकाउंट क्रिएट्स में जो कुछ प्रॉब्लम्स आती है वो तो आप देखोगे ही, लेकिन साथ ही में कुछ इंपॉर्टेंट्स पॉइंट्स है उसमें आपको जान लेनी जरूरी है। जैसे कि आपको माइक्रोसॉफ्ट की मदद से, माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर की मदद से डॉक्यूमेंट फाइल बनानी है, जो कि किताब का फॉर्म होगा आपका। किताबें जो होगी, आपका कोर्स किसी भी तरीके का हो सकता है, साइकोलॉजी के तौर पर हो या फिर अर्निंग के तौर पर हो, या फिर बहुत से ऐसे हैं जो स्टोरी, पोएम, पोएट्रीज वगैरह इस तरह से शेयर करते हैं, या फिर आप चाहें तो और भी ट्यूटोरियल्स वगैरह बता सकते हैं। जो भी है हम तो आगे जानेंगे ही, और साथ ही में आपसे रिक्वेस्ट भी करेंगे कि चैनल पर नए हो तो आप सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको टाइम टू टाइम इस वीडियो से भी बेहतर से बेहतर कंटेंट मिलते रहेंगे, क्योंकि ये चैनल आपको इस कैटेगरी का बेस्ट में से बेस्ट चैनल देखने को मिलेगा। सो सपोर्ट बनाए रखें एंड कॉन्सेप्ट को हम आगे ले चलते हैं। आप एक रॉयल्टी इनकम कमा सकते हो, वो भी 70%। इतना ज़्यादा ये इनकम है, इतना ज़्यादा कमीशन है कि आप सोच भी नहीं सकते। और इससे लोग करोड़ों करोड़ रुपया तक कमा लेते हैं। एक अपॉर्चुनिटी है, अगर आप अपना 100% देते हो तो 100% है, आप ज़रूर से ज़रूर अर्निंग कर पाओगे। तो हम यहाँ पर अकाउंट क्रिएट कर पा रहे हैं। सिंपल है, आप अमेज़ॉन KDP सर्च करोगे एंड देन वहाँ पर ईमेल डालोगे एंड उसी समय पासवर्ड क्रिएट करोगे, मोबाइल नंबर डाल करके वेरिफिकेशन कोड जो आएगा उससे कर लोगे। और जो प्रोसेस आएगा इस तरीके का आएगा, फर्स्ट वाला पेज। और यहाँ से हम अपने प्रोफाइल को मैनेज करना सीखेंगे। इसमें कुछ प्रोसेस है, हम उसे पहले समझ लेते हैं, उस फीचर्स को। यहाँ पर से हम अपने अकाउंट्स को देख सकते हैं। ये लैंग्वेज का है। यहाँ पर कोई भी हेल्प वगैरह चाहिए है तो वो है। साइन आउट का भी ऑप्शन है, जो कि बहुत ज़रूरी हो जाएगा अगर मैं टैब बंद करना चाहूँ तो। और इधर माई अकाउंट के बारे में पूरा डिटेल्स दे दिया गया है। माई प्रोफाइल है, गेटिंग पेड है, टैक्स इन्फॉर्मेशन है। ये मेरा अकाउंट आईडी है। माई प्रोफाइल में आप जाओगे तो यहाँ पर सारा कुछ डिटेल्स दे दिया गया है। मैं कौन सा रीजन से बिलोंग करता हूँ, तो यहाँ पर हम डाल देंगे इंडिया, बिकॉज़ आप इंडिया ही डालोगे। एंड यहाँ पर मैं अपना नाम डालूँगा। नाम आप करेक्ट डालना, नहीं तो हो सकता है पेमेंट में दिक्कतें हों। एड्रेस लाइन आपको डाल देनी है, रियल वाली डालनी है। ऑप्शनल आप अभी जहाँ रह रहे हो वो डालना है। एड्रेस लाइन फर्स्ट में आपको जो परमानेंट एड्रेस है वो डालना है, और एड्रेस लाइन में आप जहाँ पर रह रहे हो अभी वो डालना है। स्टेट कौन सा है वो डालना है, पोस्टल कोड डाल देना। या फिर आप, ऐसा कुछ ऑप्शन नहीं है, सॉरी। एड्रेस लाइन में आप फर्स्ट वाले डालोगे एंड सेकंड में वो जो नहीं आ पाएगा वो डालोगे। ऑप्शनल है, अब आपका इच्छा है तो डालो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। एंड सिटी, आपका नज़दीकी सिटी कौन सा है ये है। और इन सब के बाद यहाँ पर आप अपना टेल अस अबाउट योर बैंक के बारे में आप बता सकते हो। एंड टैक्स इन्फॉर्मेशन यहाँ पर ज़रूरी है। टैक्स इन्फॉर्मेशन भी आपको पढ़ लेनी है। सबसे पहले हमें ये कंप्लीट करते हैं। सो हम यहाँ पर अपना अकाउंट को क्रिएट कर पा रहे हैं। थोड़े देर के लिए मैं यहाँ पर अपना बैंक अकाउंट नहीं लिंक करा है। अगर आप चाहें तो यहाँ पर बाद में भी कर सकते हैं। आपका बैंक कहाँ है, तो इंडिया में है। सिंपल है, इंडिया हम यहाँ पर टैप कर देंगे। एंड उसके बाद हम अकाउंट होल्डर का नाम डालेंगे, किस तरह का अकाउंट है, तो सेविंग अकाउंट है। अकाउंट नंबर डालेंगे, FSC कोड डालेंगे, बैंक का नाम डालेंगे एंड देन ऐड कर देंगे। फ़िलहाल हमारे पास, मुझे अभी नहीं डालने का है तो नहीं डालेंगे, ठीक है। और कंप्लीट टैक्स इन्फॉर्मेशन आपको डालनी है। टैक्स इन्फॉर्मेशन ज़रूरी है। सो यहाँ पर से हम देख सकते हैं कि टैक्स इन्फॉर्मेशन में क्या कुछ आता है, हम उसे फिलअप करेंगे। और मेन प्रोसेस यहाँ पर आता है हमारा काम करने का।
तो मेन प्रोसेस हम उसको समझने का प्रयास करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड देन ये सब तो होते रहेंगे बाद में भी, बशर्ते हम उसका प्रोसेस ज़रूर जानेंगे आपके सामने। एंड यहाँ पर हम सीधी सी जानेंगे। तो टैक्स इन्फॉर्मेशन अगर आप बिजनेस दोगे तो बहुत दिक्कतें हो जाएंगी, आपको ये वो करना पड़ेंगे। तो इंडिविजुअल आप ही डालो यार, इससे आपका प्रॉब्लम नहीं होगा। एंड आर यू यूएस सिटीजन, तो नो। और इस तरीके से आपको आगे बढ़ना है। सेम टू सेम आपने अगर यूट्यूब का पार्टनर प्रोग्राम में शामिल कर लिया गया है तो उसी तरीके का है यूएस का। ये जो भी डिजिटली अर्निंग कर पा रहे हैं उनको टैक्स लगता है 30% का, अन्यथा आप यूएस में नहीं हैं। या मतलब कि ये प्रोसेस है कि अगर यूएस वाले आपका ये बुक वगैरह परचेस करते हैं तो वहाँ के अर्निंग के अनुसार आपको टैक्स लेना पड़ता है, वहाँ के अर्निंग पर। जैसे वहाँ आपका 100 का बिका तो उसी पर आपको टैक्स देना पड़ेगा, ना कि इंडिया में आप करोड़ों का बिजनेस कर लिए तो उस पर, ठीक है ना। तो ये आप समझ गए। बेसिकली हम लोग समझना चाहते हैं यहाँ पर काम करने का तरीका। तो ये हमारा कंप्लीट है एंड देन हम उसे सॉल्व करते हैं। के बावजूद हमारा अगर आप बुक सेल्फ यानी कि हमारा बुक कहाँ पर है, तो ये जो ऑप्शंस है बुक सेल्फ वाला, उस पर हम आ जाएंगे। एंड देन अगर हम फिर से चाहते हैं स्विच करना, अपने अकाउंट को क्रिएट करना, सेटअप वगैरह करना, तो आप यहाँ से आ सकते हो। इस पर टाइम टू टाइम वीडियोस आते रहेंगे। अगर आपको कोई दिक्कतें आती है तो आप हमें पर्सनली मैसेज करोगे तो हम ज़रूर उसे सॉल्व करने का प्रयास करेंगे जो भी हमारे पास है। एंड किंडल ई बुक को हम यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं एंड देन सेल कर सकते हैं। सो यहाँ पर बुक कंटेंट यू कैन अपलोड मैन्युस्क्रिप्ट और यूज़ ऑफ फ्री क्रिएशन टूल्स, क्रिएट चाइल्ड्स बुक, एजुकेशनल कंटेंट, कॉमिक्स एंड इस तरह के बहुत सारे हैं। एंड बुक कवर आपको बनानी है, डिस्क्रिप्शन, कीवर्ड, कैटेगरीज आपको ख्याल रखना है। ये 4 टॉपिक्स हैं, इस पर आपको इसको ख्याल में रख करके इस बुक को क्रिएट करना है। ISBN, गेट अ फ्री ISBN टू पब्लिश योर बुक, किंडल बुक्स डोंट नीड वन, मोर अबाउट ISBNs। तो ये सारा प्रोसेस है, आपको पढ़ लेनी है। एंड देन उससे पहले स्टार्ट करने से पहले इसमें और भी बहुत कुछ होते हैं कि इसका भी SEO वगैरह होता है, किस टाइप से टैग एंड टाइटल लिखना है, डिस्क्रिप्शन लिखना है। तो ये सारा कुछ आपको बताना है, बशर्ते आप कोई और सीरीज भी देख सकते हो। ये ऐसा कुछ नहीं कि मेरा ही वीडियोस देखो, बशर्ते आपके काम की खबर ये है कि यहाँ पर हम किंडल बुक अपलोड कैसे करें। तो किंडल बुक पर हम क्लिक करेंगे एंड पेपर बैग जिस तरीके से हम लोगों का यूट्यूब में थंबनेल वगैरह होता है, डिस्क्रिप्शन वगैरह होता है, तो उसका भी हमको ख्याल रखना है। एंड इस तरीके से हम डिज़ाइन कर सकते हैं। लैंग्वेज हमारा कौन सा रहेगा, तो डेफिनेटली हम हिंदी में ही लिखने वाले हैं। एंड इस तरीके से आप बुक टाइटल आप लिख सकते हो, बुक टाइटल क्या रहेगा। एंड ऑप्शनल है ये सब टाइटल। एंड ये सीरीज कौन सा है, सीरीज चलेगा आपका बुक का या नहीं। तो हाँ, आप अगर सीरीज में लिखते हो तो अर्निंग अपॉर्चुनिटी बढ़ जाती है आपके लिए। अगर आपके दिमाग में ऐसा कुछ आइडिया है कि नोवेल लिख सको या फिर कहानी टाइप का कुछ लिख सको, तो एक बेहतरीन आइडिया होगी आपके लिए। रॉयल्टी आते रहेंगे। एंड सीरीज का आप डिटेल्स दे सकते हो इसमें, ये डिस्क्रिप्शन टाइप का है ना। ऑथर कौन रहेगा, तो ऑब्वियसली अगर आप हो तो आप हो, नहीं तो अगर आप बुक लिखवा रहे हो तो वो भी हो सकता है। डिस्क्रिप्शन तो यहाँ है ही। एंड पब्लिशिंग राइट आप किसे देना चाहोगे, तो कॉपीराइट रहेगा, तो बिल्कुल कॉपीराइट रहेगा। दिस इज़ अ पब्लिक डोमेन वर्क, तो ये भी आपको ख्याल रखनी है। एंड कैटेगरी आपको बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है कि किस कैटेगरी पर आप बुक लिख पा रहे हो, और उस तरीके से आपका जो अर्निंग है उस पर भी डिपेंड करता है। बेसिकली आप ऑनलाइन अगर आते हो तो मैं कहूँगा कुछ इंटरेस्टिंग सा ही लिखो, क्योंकि ये आपका बुक वैसे तो आसानी से लोगों तक पहुँचेंगे, और प्राइस आप आसान रखो ताकि सब अफोर्ड कर पाएँ। इस तरीके से है। एज एंड जेंडर, किस रेंज तक आप इसे सेल कर पाओगे, में चाइल्ड के लिए है कि नहीं है। तो मैं तो कहूँगा कि जो ऐसा कुछ लिखिए कि बच्चा भी पढ़ पाए और बूढ़ा भी पढ़ पाए। कुछ इंटरेस्टिंग सा स्किल्स वगैरह हैं तो वो आप सिखाओगे, तो इसमें आपका मार्केट एक नीच लेवल पर ना करके वर्ल्ड वाइड आपका हो जाएगा।
इसमें आपका जो कस्टमर होंगे वो बहुत सारे ढेर सारे होंगे, तो ऐसा कुछ हो जाएगा। और मेक माई किंडल ई बुक अवेलेबल फॉर प्री ऑर्डर। सो इस तरीके से यहाँ पर आप कुछ कर सकते हो प्री ऑर्डर, मतलब कि कुछ ये हार्ड कॉपी में आप अगर सेल कर पाओ तो ये भी टाइप ठीक है। तो बस सेव एंड कंटिन्यू करके आप नेक्स्ट वाले स्टेप में जंप कर सकते हो। किंडल ई बुक कंटेंट यहाँ पर लिख पाओगे आप। तो बेसिकली यहाँ पर आप कंप्लीट कर पाओगे तभी ये सेकंड वाले में जंप कर पाओगे, एंड देन उस तरीके से आप प्राइसिंग वगैरह यहाँ से कंप्लीट कर पाओगे थर्ड में, ठीक है ना। तो हम इसे कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद हम मिलेंगे। एंड ये सब कंप्लीट करने के बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है एंड सेकंड वाले पोर्शन में आना है और यहाँ पर आपको काम करना है। क्या करना है? काम में आपको बुक लिखना है। बुक में आप देखिए यहीं पर सारा कुछ खेल समाप्त हो जाता है, खेल यहाँ से चालू हो जाता है, सॉरी। एंड डिजिटल राइट मैनेजमेंट यहाँ से करना है, DRM इसका शॉर्ट टर्म है। यहाँ से आप बुक को माइक्रोसॉफ्ट की मदद से डॉक्यूमेंट फाइल के अंदर बना करके उसे अपलोड करना है। जैसे मैं आपको एग्जांपल लेकर बता रहा हूँ, बट मेरे पास ऐसा कुछ फाइल नहीं है। सो मैं चाहूँगा कि मैं बैक आ जाऊँ और फिलहाल मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बता दिया कि माइक्रोसॉफ्ट आप अगर डालोगे, ब्राउजिंग करोगे microsoft.com, ऐसा कुछ डॉक्यूमेंट टाइप का, मैं अगले वीडियोस में इसको बताऊंगा, कैप्चर करूंगा। सो आप उस एग्जांपल के थ्रू वहाँ पर वर्क कर सकते हो। डॉक्यूमेंट बनाइए एंड देन वर्क कीजिए है। और भी ढेरों डिटेल्स है जो हम टाइम टू टाइम बात करते ही रहेंगे। एंड ये जो कवर है वो JPG फॉर्म में आपको अपलोड करनी है, और ये जो हमारा बुक है वो हमें डॉक्यूमेंट्स के फॉर्म में अपलोड करनी है, तो इसका ख्याल रखना है। अब बात आ जाती है कि आपको किस तरीके का बनाना है। तो मैंने एक ऐप के बारे में बताया है, आपको विजिट करोगे ना तो एज अ क्रिएटर स्पेशल करके एक प्लेलिस्ट मिलेगा, वहाँ पर आप जा सकते हो, जंप कर सकते हो।